सबकी समस्या एक सी है। आदरणीय कुलपति जी देश के माने जाने वाला हैं भी, ऐसे श्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों में एक के निदेशक हैं, एक में उपनिदेशक और आचार्य के रूप में काम किया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी उसी उन दिनों वह संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हुआ करता था, ITBHU, उनमें सबने काम किया है। तो इनको लगातार ध्यान में आ रहा होगा IITs के ही क्लासरूम में भी अब संख्या कम हो गई, कक्षा में विद्यार्थी आना नहीं चाहता, वो सीखने के नए रास्ते निकालता है। ये सही बात है कि दुनिया में सीखने के उपकरण तब भी, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, तब भी केवल क्लासरूम ही नहीं थे, केवल गुरुकुल ही नहीं थे। सीखने के उदाहरण, सीखने के उपकरण पूरी दुनिया में पहले हैं। इस दृष्टि से हमने एक कथा विकसित की है, दत्तात्रेय की कथा है, जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे और उन 24 गुरुओं से सीखा था। उसमें 24 में 23 उनके गुरुकुल के आचार्य थे। अर्थात क्लासरूम से बाहर सीखा तो जा सकता है, लेकिन क्लासरूम की उपेक्षा करते हुए शिक्षण के नए रास्ते निकालना, और वह रास्ते निकालना जिसमें सचेत संज्ञानात्मक हस्तक्षेप की संभावनाएं नहीं है, जो हमारे ही आदेश और निर्देश के आधार पर ज्ञान को जनरेट करने के लिए बाध्य है, ये चुनौती कभी नहीं रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यह चुनौती दी है कि ज्ञान का उस प्रकार का उत्पाद लाया जा सकता। पहले तो बहस हो सकती है शिक्षा शास्त्र में, ज्ञान उत्पाद है क्या, और AI तो जनरेट ही करता है, वो कविता भी जनरेट करता है, वो फार्मूला भी जनरेट करता है, वो क्रिएट कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कल्पना के लिए अवकाश नहीं है। वो विशेष प्रकार की तार्किक युक्तियुक्तता के आधार पर विचार करता है। तो उस तार्किक युक्तियुक्तता का जो संसाधन है, उस संसाधन का उपयोग करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी में जो सृजनात्मक क्षमता है, जिसके आधार पर बार बार हमें नए उपकरणों की तलाश करनी पड़ती है कि उसने उसके ये निर्धारित मर्यादाओं का उल्लंघन करके कुछ नया कर डाला है, और नया जो उसने कर डाला है वो चूंकि हमारी मर्यादाओं के अंदर नहीं आता है, तो हम इसे माल प्रैक्टिस के रूप में ही लेते हैं। अधिकतम इन्वेंशंस की बात करें विज्ञान के क्षेत्र में, तो लेबोरेटरी के प्रोटोकॉल से बाहर अधिकतम कुछ माल प्रैक्टिसेस के कारण से ही आते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारी कोई सृजनात्मक गतिविधि भी कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों के द्वारा आती है। इसका हम जब मनुष्य के आधार पर केंद्रित करके विचार कर रहे थे, उसको हम जस्टिफाई भी कर रहे थे और उसको एक्सेप्ट भी कर रहे थे। अब जब मशीन कर रहा है, वो मनुष्य नहीं कर रहा है, उस मशीन का उपयोग करते हुए कुछ निश्चित प्रॉम्प्ट्स और कमांड्स के आधार पर कुछ निश्चित स्टेटमेंट्स को आगे पीछे करते हुए नए प्रकार से ज्ञान उत्पादित हो रहा है। तो यह एक नई प्रकार की संभावना को व्यक्त कर रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में इसका उत्तर है। इस उत्तर पर हम चर्चा कर सकते हैं। हम सब जानते हैं भगवद गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञान। ज्ञान किसको मिलता है? जिसको श्रद्धा होती है। श्रद्धा किसको होती है? सिर्फ आस्था श्रद्धा नहीं है, सिर्फ बिलीफ सिस्टम श्रद्धा नहीं है। culmination of the faith in deeper chamber of heart and mind, यह श्रद्धा है। और वह जब आता है तब जाकर के ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन वो श्रद्धा जो ज्ञान का कारण है और ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है, यह जो हमने मान्यता रखी है, उस श्रद्धा को भी भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार की बताते हैं। राजसिक, सात्विक, तामसिक और राजसिक। अब श्रद्धा
जो मनुष्य के लिए सबको पवित्र करने वाले संसार वाले ज्ञान की उत्पत्ति का, ज्ञान के अर्जन का श्रेष्ठतम साधन है, वह साधन तामसिक कैसे हो सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका एक उदाहरण है। जब केवल इंद्रियों के आधार पर, ऐन्द्रिक तार्किक वर्गणाओं के आधार पर मनुष्य ज्ञान को उत्पादित करता है, तो जो ज्ञान संस्कृति बनती है, गांधी ने भी उसे